हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अंजू अरोड़ा। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम करेंगे वैल्यू एजुकेशन एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन का टॉपिक, और इसके साथ ही हमारा हायर एजुकेशन जो है कंप्लीट हो जाएगा। एंड उसके बाद हम करेंगे पीपल एंड इन्वायरमेंट को। ओके, तो इस टॉपिक से हमारे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, 2 या 3 क्वेश्चंस आए हुए हैं हमारे प्रीवियस ईयर्स में, तो उनको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, आज के इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। According to C.V. Good, value education is the aggregate of all process by means of which a person develops ability, attitude and other forms of behavior of the positive value in the society in which he lives। यानी कि वैल्यू एजुकेशन क्या है? उन सब प्रोसेसेस का एग्रीगेट है जो एक पर्सन है डेवलप करता है अपनी एबिलिटी में, अपने एटीट्यूड में, या अदर जो उसके फॉर्म ऑफ बिहेवियर है उनमें कैसे पॉजिटिव वैल्यूज़ ला करके उस सोसाइटी के लिए जहाँ पे वो रहता है, ठीक है। और श्री अरबिंदो जी ने क्या कहा था? मैन वैल्यू डज नॉट डिपेंड ऑन व्हाट ही लर्न्स, कि वो क्या लर्न करता है, उसकी पोजीशन क्या है, उसकी फेम क्या है, इस पे डिपेंड नहीं करती एक मैन की वैल्यू, या फिर वो क्या करता है और व्हाट ही डज़, ठीक है, बट व्हाट ही इज़ एंड इनवर्डली बिकम्स, कि वो क्या है और क्या वो अंदर से बनता है, उस पर डिपेंड करती है मैंस की वैल्यू, ठीक है। वैल्यू एजुकेशन इज़ ए प्रोसेस ऑफ फंक्शन विच गिव्स मॉरल वैल्यूज़ टू ईच अदर। इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल पर्सनैलिटी दैट सोसाइटी कंसीडर सिग्निफिकेंट। तो ये हेल्प करता है डेवलप करने के लिए एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को, जो एक सोसाइटी है वो कंसीडर करती है, जिसको महत्वपूर्ण समझती है, ठीक है। द एम ऑफ वैल्यू एजुकेशन इज़ नॉट ओनली टू कंसीड बट आल्सो फॉलो दैम टू द डेली लाइफ। ये नहीं है कि हमने सिर्फ उसको पढ़ना है या रटना है वैल्यूज़ को, उन्हें हमें अपने डेली लाइफ में, एटीट्यूड में, अपने बिहेवियर में लाना है, और उस चीज़ को आपने अपनी कम्युनिटी को देना है, ठीक है ना, बाय एंडेड गुड सिटीजनशिप एंड इंटीग्रिटी। ओके, अब देखो 2 सेक्शंस में डिवाइडेड होती है हमारी वैल्यू एजुकेशन। पहली है एक्सप्लिसिट वैल्यू एजुकेशन, दूसरी है इम्प्लिसिट वैल्यू एजुकेशन। एक्सप्लिसिट वैल्यू एजुकेशन क्या है? इट रिलेट्स टू द टीचिंग सिस्टम, ठीक है, which shows how the instructor and professor uses their pedagogies, design and plans to create a consistent learning experience for the student, ठीक है। तो ये एक्सप्लिसिट है, यानी बाहरी है। तो ये किससे रिलेटेड है कि एक टीचिंग का कैसा सिस्टम होना चाहिए, किस तरीके से एक इंस्ट्रक्टर को, एक प्रोफेसर को, आप मतलब जो छोटे बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए, या बड़े हैं उनको पढ़ाने के लिए किस तरीके से यूज़ करना चाहिए, डिज़ाइंस, प्लान्स कैसे करने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है इम्प्लिसिट वैल्यू एजुकेशन। उसमें क्या क्या इंक्लूड होती है? इट इंक्लूड्स एक्टिविटीज़ कंपेयर टू इनविजिबल करिकुलम ऑफ द लर्निंग, जहाँ पे आपको ये नहीं है कि जो आपके टीचिंग सिस्टम में है, बुक्स लगाई हुई, या फिर जो प्लान है, या फिर जो आपका करिकुलम है, सिर्फ वो ही वैल्यू एजुकेशन दी जाएगी। एक्टिविटीज़ के थ्रू आपको इन चीज़ों की लर्निंग कराई जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ वैल्यू एजुकेशन। उसमें सबसे पहला है हमारा पर्सनल वैल्यू। देखो पर्सनल वैल्यूज़ क्या हैं? हर एक पर्सन की पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी, और उसका कोई रिलेशन नहीं है सोशल रिलेशनशिप से, ठीक है ना। द इंडिविजुअल डिटरमाइंस इज ऑन स्टैंडर्ड, अपने स्टैंडर्ड जो होंगे वो अपने आप डिटरमाइन करेगा, ठीक है, अचीवमेंट के, अटेनमेंट करने के उसको, विदाउट एक्सप्लिसिट इंट्रैक्शन विद एनी अदर पर्सन, किसी और से कोई मतलब इंट्रैक्शन नहीं है, ठीक है। जैसे अब एग्जांपल हो गया, मेरा खुद का एम्बिशन है, जैसे आप सबका खुद का एम्बिशन है जेआरएफ क्लियर करना, तो किसी और का कुछ और एम्बिशन हो सकता है, तो ठीक है ना। तो पर्सन टू पर्सन ये वेरी करेगा। क्लीनलीनेस हो सकता है। क्लीनलीनेस में जैसे कि कई लोग ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होते हैं, ठीक है, और कई लोग क्लमजी होते हैं। हर काम को मतलब कई लोग होते हैं बहुत तरीके से क्लीनली करते हैं, और कुछ लोग थोड़े क्लमजी होते हैं, ठीक है। तो ये पर्सनल वैल्यूज़ हैं, ठीक है, जैसे कैरेज हो गया, कंटेनमेंट हो गया, क्रिएटिविटी हो गया, डिटर्मिनेशन हो गया, एक्सेट्रा। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा सोशल वैल्यू। सोशल वैल्यू किससे कंसर्न होता है? हमारी सोसाइटी से, ठीक है। पर्सनल वैल्यू की तरह नहीं है, ये दूसरों के साथ यहाँ पे इंटरेक्शन होगा हमारा। द वैल्यूज़ आर ऑलवेज प्रैक्टिस्ड इन रिलेशन टू आवर नेबर्स, इनकी प्रैक्टिस होगी ना हमारी एक तरीके से अपने नेबर्स के साथ, कम्युनिटी के साथ, सोसाइटी के साथ, नेशन के साथ। सोशल वैल्यू आर लोकल, पैरिकल एंड टेम्परेरी इन एप्लीकेशन, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल ब्रदरहुड हो गया, एनवायरनमेंट कंसर्न हो गया, ठीक है ना, कि हम कितने कंसर्न हैं एनवायरनमेंट के लिए। फ्रीडम हो गया, जैसे कि
हॉस्पिटैलिटी हो गया, ठीक है, जस्टिस हो गया, शेयरिंग हो गया, सिंपैथी हो गया, जैसे टीम स्पिरिट हो गया, ये सब क्या है, सोशल वैल्यू में से है हमारी, ठीक है, कि किस तरीके की है। तीसरी है हमारी मोरल वैल्यूज़। मोरल वैल्यूज़ रेफर टू दोज वैल्यूज़ विच आर रिलेटेड टू एन इंडिविजुअल करेक्टर एंड पर्सनैलिटी कॉन्फॉर्मिंग टू व्हाट इज़ राइट एंड वर्चर्स, ठीक है ना। तो मोरल वैल्यू हमारी रेफर्स करती है एक इंडिविजुअल करेक्टर से, ठीक है, कि क्या वो सोचता है कि ठीक है, क्या गलत है, ठीक है। द रियलम ऑफ मोरल वैल्यूज़ इज़ रादर ए डिबेटेबल वन, तो ये एक तरीके से डिबेटेबल है। अकॉर्डिंग टू सागे यज्ञवल्क्य, एज मोरल वैल्यू धर्मा सिग्निफाइंस द कल्टिवेशन ऑफ द वर्च्यू ऑफ नॉन इंजरी, सिंसियरिटी, ऑनेस्टी, क्लीनलीनेस, कंट्रोल एंड ऑफ द सेंस, ठीक है, चैरिटी, सेल्फ रिलायंट, लव एंड forbearance. It may be observed that this list includes both social and individual values, ठीक है। तो ये दोनों ही मिलकर के बनाएंगी मोरल वैल्यूज़ को, इंडिविजुअल वैल्यू भी जो हमने अभी पढ़ा पर्सनल और सोशल, ठीक है ना, दोनों ही चीज़ें मिलकर के बनाएंगी हमारी मोरल वैल्यूज़ की एक इंडिविजुअल का करेक्टर कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो वो सारी हमारी हो गई मोरल वैल्यूज़। एग्जांपल ऑफ मोरल वैल्यूज़ हो गया जैसे ऑनेस्टी हो गया, इंटीग्रिटी हो गया, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे अब क्लीनलीनेस है या आप कह सकते हो कोई काम करने का तरीका, ये सब किस में आ गया, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ गया। आपका एम्बिशन किस में आ गया, कंपैशन में आ गया, ठीक है ना। स्पिरिचुअल वैल्यूज वी डिफाइन एथिकल वैल्यू एज द परसेप्शन ऑफ विद इन मैन। देखो स्पिरिचुअल वैल्यू का मतलब है जो आंतरिक हमारी जो आत्मा की वैल्यूज़ हैं, ठीक है ना, दैट इज़ कॉल्ड स्पिरिचुअल वैल्यूज़। तो जिसका मतलब कि हमें दिखता है ना कि क्या चीज़ झूठ है, क्या चीज़ सच है, ठीक है। इट इज़ अ की टू द इंटीग्रेशन ऑफ मैन, ठीक है। एक बार वो कहते हैं ना कुछ भी हम गलत करें तो एक बार वो हमारी आत्मा की आवाज़ आती है, ठीक है। तो वो है ये स्पिरिचुअल वैल्यू। द अल्टीमेट एथिकल वैल्यू इज़ कॉल्ड स्पिरिचुअल वैल्यू। स्पिरिचुअल वैल्यू इज़ द अवेयरनेस इटसेल्फ, तो अपने आप में एक अवेयरनेस है। ऑल नॉलेज इज स्ट्रक्चर्ड इन द कॉन्शियसनेस, दिस रिकॉग्नाइजेज द कॉन्शियसनेस अलोन can be totally self-reliant, so that pure mind or non-dual state of mind is presented as an object to pure consciousness, ठीक है ना, that it reveals itself, or in other word non-dual mind perceives the spiritual value। तो देखो हाँ वही बात है ना कि दो माइंड चलते हैं हमारे भी, है ना, हम ये करें या ना करें तो हमें पता होना चाहिए कि क्या ट्रुथ है क्या गलत है। तो स्पिरिचुअल वैल्यू ही आती है ना वो अंदर से कि नहीं ये तो चीज़ गलत है, ठीक है। वर्च्यूज़ दैट आर एसोसिएटेड विद स्पिरिचुअल वैल्यूज़ आर प्योरिटी हो गया, कंटेनमेंट हो गया, अस्टेरिटी हो गया, डिवोशन टू गॉड हो गया, सेल्फ डिसिप्लिन हो गया, कंट्रोल ऑफ सेंस हो गया, ये मेडिटेशन एक्सेट्रा, ओके। नेक्स्ट हमारा बिहेवियरल वैल्यू। बिहेवियरल वैल्यू कौन सी थी, जैसे कि हमारा डेली रूटीन में कैसा बिहेवियर है, हम दूसरों से कैसे बात करते हैं, दे आर दोज वैल्यूज़ विच वी एग्जिबिट बाय आवर कंडक्ट एंड बिहेवियर इन डेली लाइफ। जैसे कई होगा बहुत हम्बल होते हैं, कई बहुत जॉयफुल होते हैं, ठीक है ना। बिहेवियर वैल्यू आर अडॉर्न आवर लाइफ एंड स्प्रेड कॉर्डियलिटी, friendliness and love all around, ठीक है। कीपिंग इन व्यू द नेचर ऑफ प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट वैल्यू कैन बी क्लासिफाइड इनटू सेवरल कैटेगरीज सच एज, जैसे इकोनॉमिक होगी हमारी कैसी वैल्यू होनी चाहिए, ये सब चीज़ें भी हम इस तरीके से देख सकते हैं। सोशल, पॉलिटिकल, स्पिरिचुअल, मॉडर्न, theistic, religious, material, academic, social, political, global, environmental, culture, moral and professional values etc, okay। नेक्स्ट हमारी स्टेजेस ऑफ वैल्यू डेवलपमेंट एंड क्रिटिकल फीचर इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एजुकेशन। देखा जाए तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है। तो स्टेजेस ऑफ वैल्यू डेवलपमेंट क्या है, देखो वैल्यू कलेक्शन होती है। सबसे पहले हम जब छोटे होते हैं तो क्या करते हैं, इमिटेट करते हैं ना हम, ठीक है, अपने पेरेंट्स को, अपने रिलेटिव्स को इमिटेट करते हैं, जैसे वो करते हैं वैसे हम करते हैं, ठीक है, वही हमारी वैल्यूज़ होती हैं। वैल्यू असेसमेंट क्या है, प्रोवाइडिंग हिंट फॉर इनर इवैल्यूएशन। तो वैल्यू असेसमेंट आती है यानी कि हमें हिंट मिलते हैं इनर इवैल्यूएशन के, और हम अपनी एक इंसाइट जो है, अपनी प्रायोरिटीज़ जो हैं, ताकि हम अपने जो लाइफ है उसको बैलेंस कर सकें, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, तो वो होता है हमारा वैल्यू असेसमेंट। उसके बाद आता है वैल्यू क्लैरिफिकेशन, एक्सपोजर टू अदर वैल्यू होते हैं यहाँ पे। जब हम दूसरों के साथ यानी अपने फ्रेंड्स जो हो गया सर्कल, जो दूसरे पर्सन से हम मिलते हैं और उनकी वैल्यूज़ को देखते हैं, तो हम उनकी वैल्यूज़ को भी मतलब गेन करते हैं, ठीक है, और अवेयर होते हैं उनकी वैल्यूज़ से भी।
और फिर अपनी चॉइसेस मेक करते हैं कि हमें वो करना है या नहीं, ठीक है, उसी अकॉर्डिंग एक्शंस करते हैं और फिर उनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसको देखते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है वैल्यू कंसोलिडेशन, जहाँ हमारा करैक्टराइजेशन होता है, ठीक है, जहाँ हम अपनी वैल्यूज़ को इंटीग्रेट करते हैं कि ये मेरी वैल्यूज़ हैं, ठीक है ना, क्योंकि क्लैरिफिकेशन के टाइम पे हमें पता लग जाता है कि किस चीज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ा और क्या होना चाहिए। तो एक एज के बाद हम दूसरों की वैल्यूज़ से कम इफ़ेक्टेड होते हैं और अपना खुद का एक करैक्टराइजेशन करते हैं कि इस तरीके से मुझे अपना मतलब कोई भी चीज़ है, मुझे मेरी ये वैल्यूज़ हैं, मुझे इस तरीके से काम करना है। ओके, देखो क्वेश्चन देखते हैं। वैल्यू कलेक्शन, वैल्यू असेसमेंट, वैल्यू क्लैरिफिकेशन, वैल्यू कंसोलिडेशन को ही हमने क्या करना है, मैच करना है, ठीक है, किससे, क्रिटिकल फीचर्स जो हैं उनके वैल्यू एजुकेशन के, ठीक है। तो वैल्यू कलेक्शन में हमारा है जैसे प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर इमिटेशन, ठीक है ना, ए का हमारा हो गया 1, ठीक है। और वैल्यू असेसमेंट में क्या था हमारा, प्रोवाइडिंग हिंट्स फॉर इनर इवैल्यूएशन, ठीक है, प्रोवाइडिंग हिंट्स फॉर इनर इवैल्यूएशन, तो हमारा बी का हो गया 3, ठीक है। वैल्यू क्लैरिफिकेशन क्या था, एक्सपोजर टू अदर वैल्यू, ठीक है। और कंसोलिडेशन में क्या था, करैक्टराइजेशन, तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ओके, देखो अगर हम देखें कि इंडिया के अंदर वैल्यू एजुकेशन कब आया या कब हमने ये चीज़ें इनिशिएटिव इसके रिगार्डिंग किए, तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन था हमारा 1948 में, ठीक है, जिसने कंसीडर किया बोथ फिलोसफिकल एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन एंड मेंटेन सर्टेन वैल्यूएबल प्रपोजल्स फॉर रिफॉर्म। ओके, बट दे वर इम्प्लीमेंटेड ओनली इन स्मॉल नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन, तो बहुत ही कम इंस्टीट्यूशन में उन्होंने ये इम्प्लीमेंट किया, ठीक है। उन्होंने बात तो सभी की फिलोसफिकल एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की, बट इम्प्लीमेंट उन्होंने सिर्फ स्मॉल नंबर्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस में किया, ठीक है। उसके बाद आई हमारी प्रकाश कमेटी, जिसको हम कहते हैं रिलीजियस एंड मॉरल इंस्ट्रक्शन 1959 में, ठीक है, इसके नाम से जानी जाती है, रिलीजियस एंड मॉरल इंस्ट्रक्शंस के नाम से, ठीक है। स्टडी द इशू थॉरली and made detailed recommendation which are reproduced below, ठीक है। The teacher of moral and spiritual value in educational institution is desirable and specific provisions for doing so is visible within certain limitation। तो एक टीचर जो है उसकी मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यू क्या होनी चाहिए, वो क्या डिज़ायरेबल है, एक स्पेसिफिक प्रोविज़न बनाए गए जो फिजिबल हो एक सर्टेन लिमिटेशंस में, ठीक है ना। The inculcation of good manners, social service and true patriotism should be continuously stressed at all stages, ठीक है। तो सभी स्टेजेस पे अच्छे मैनर्स, अच्छी सोशल सर्विस और देशभक्ति जो है वो सब कंटिन्यूसली उनके ऊपर स्ट्रेस किया जाना चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट in any educational scheme the home should not be left out, and through mass media such as leaflets, talks, radios and cinemas are through voluntary organizations the fault and drawbacks of our homes both in matters of physical orderliness and their psychological atmosphere should be pointed out, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी एजुकेशनल स्कीम में जो घर है, ठीक है, होम है, उसको नहीं छोड़ा जाए, ठीक है। एंड थ्रू मास मीडिया जैसे हो गया, लीफलेट्स हो गए, हम बात करते हैं रेडियो, सिनेमास, इन सभी वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू भी जो दिखाई जाती हैं जैसे काफ़ी सारी चीज़ें, तो वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटीज रिकमेंड द मॉरल एंड रिलीजियस एजुकेशन इन स्कूल्स, तो वो थी हमारी श्री प्रकाश कमेटी, ठीक है। अभी हमने डिस्कस किया था इसके बारे में कि इसको मॉरल एंड रिलीजियस कमेटी के नाम से भी जाना जाता था, तो वो थी हमारी प्रकाश कमेटी, ठीक है। देखो नेक्स्ट है हमारा एजुकेशन कमीशन, जो कि है 1964 से 1966 के बीच में, और यहाँ पे कहा गया कि जो हम अपनी नॉलेज और अपनी ग्रोइंग पावर को, जहाँ पे अब मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, उसके साथ साथ में स्ट्रेंथ करें हम हमारी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी, मॉरल स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को भी, ठीक है। और इस सिचुएशन के अंदर जहाँ पे जो वीक होती जा रही हैं सोशल एंड मॉरल वैल्यूज़ यंग्स जनरेशन के अंदर, वहाँ पे क्या करें, इम्पार्ट करें और क्रिएट करें सीरियसली, मतलब उन्हें
एक तरीके से प्रॉपर वैल्यूज ओरिएंटेशन दे, ठीक है, एजुकेशन सिस्टम के अंदर। द मेन पर्पज़ ऑफ द कमीशन वाज नॉट टू प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ टू इनकलकेट, तो उन्होंने कोई प्रॉपर लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ नहीं दी, ठीक है, ये वैल्यूज़ इनकलकेट करनी है। उन्होंने सिर्फ एम्फेसाइज़ किया कि जो राइट वैल्यूज़ हैं सभी स्टेजेस ऑफ एजुकेशन पे स्टूडेंट्स को दी जाए। वैल्यूज़ कैन बी वाइजली एंड इफेक्टिवली इम्पार्टेड एंड शुड अंडरटेक प्रिपरेशन ऑफ स्पेशल, तो यानी जो वैल्यूज़ हैं वो वाइजली और इफेक्टिवली इम्पार्टेड की जानी चाहिए और उन्हें जो अंडरटेक करनी है, यानी कि देखनी है कि कौन कौन सी वैल्यू किस किस लेवल ऑफ एजुकेशन पे देनी है हमने, तो वो भी एक स्पेशली देखी जाए कि कौन कौन से लेवल पे कौन सी देनी है, ठीक है ना। वी आल्सो सजेस्ट द यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ इन कोऑपरेटिव रिलीजन शुड बी स्पेशली कंसर्न विद दिस द वे इन विच दीज लिटरेचर फॉर यूज़ बाय स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, तो सजेस्ट किया गया कि यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ कोऑपरेटिव रिलीजन है वो भी स्पेशली कंसर्न रहे इस चीज़ के बारे में और लिटरेचर्स दें जो कि यूज़ हों स्टूडेंट्स एंड टीचर्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है इन्वायरमेंटल एजुकेशन का, तो क्वेश्चंस ज़्यादा आए नहीं है इन्वायरमेंटल एजुकेशन से रिलेटेड हमारे प्रीवियस के पेपर्स में, क्योंकि जो इन्वायरमेंटल का जो सारा पार्ट है ना वो हमारा पीपल एंड इन्वायरमेंट में आ जाता है, बट स्टिल इसको हम देखेंगे कि हायर एजुकेशन के कंसर्न में कैसा एनवायरमेंटल एजुकेशन रहना चाहिए। एनवायरमेंटल एजुकेशन जो है वो एक प्रोसेस है जो अलाउ करती है इंडिविजुअल को टू एक्सप्लोर एनवायरमेंटल इश्यूज, engage in the problem solving and taking action to improve the environment, okay। As a result, individual develop a deeper understanding of environmental issues and have the skills to make informed and responsible decisions, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि कैसे, देखो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमें पता चलता है कि एनवायरनमेंट कितना ज़रूरी है हमारे लिए, हमारे जो पर्सनल डिसीजंस हैं वो भी इन्वायरमेंटल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए कि हम कौन सी चीज़ें यूज़ करें जो एक इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो। अगर कोई बिज़नेस करता है तो उसे भी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली चीज़ें लेनी चाहिए और अपना कैसे स्क्रैप उसे डिस्पोज्ड ऑफ करना है, ये सब चीज़ें आ जाती हैं इसके अंदर, ठीक है। अवेयरनेस एंड सेंसिटिविटी टू द एनवायरनमेंट एंड एनवायरमेंटल चैलेंजेस, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एनवायरनमेंट एंड एनवायरमेंटल चैलेंजेस, एटीट्यूड पता चले ऑफ कंसर्न द एनवायरनमेंट एंड मोटिवेशन टू इम्प्रूव और मेंटेन एनवायरमेंटल क्वालिटी, स्किल्स टू आइडेंटिफाई एंड हेल्प टू रिजॉल्व एनवायरमेंटल चैलेंजेस, पार्टिसिपेशन इन एक्टिविटीज़ दैट लीड टू रिजोल्यूशन ऑफ एनवायरमेंटल चैलेंजेस। तो सभी यही है कि हमें पता होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, एटीट्यूड, स्किल्स एंड पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ठीक है ना। इनको आगे हम और भी अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। एनवायरमेंटल एजुकेशन रेफर टू ऑर्गेनाइज्ड efforts to teach how mutual environment function and particularly how human beings can manage behavior और ecosystem to live sustainably। तो आज का जो हमारा चैलेंज है वो यही है कि हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। इट मीन्स डेवलपमेंट के बारे में हम सोच रहे हैं बट उससे इन्वायरमेंट को हानि नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। यानी जो भी हम चीज़ें प्रोडक्ट बना रहे हैं या हम चाहते हैं हमारा जो इकनॉमी है वो ग्रो करे बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है। इट इज़ मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड, integrated disciplines such as biology, chemistry, physics, ecology, earth science, atmospheric science, mathematics and geography। The United Nations Educational, Scientific and Culture Organization जो है यूनेस्को states that जो एनवायरमेंटल एजुकेशन है यानी ई इज़ वाइटल इन पार्टिंग एन इनहेरेंट रिस्पेक्ट फॉर नेचुरल अमंग्स सोसाइटी एंड इन्हेंसिंग पब्लिक एनवायरमेंटल अवेयरनेस। तो एजुकेशन दी जाए इन्वायरमेंटल एजुकेशन ताकि अवेयरनेस बढ़े इस बारे में, ठीक है। यूनेस्को एम्फेसिस द रोल ऑफ ई इन सेफिंग गार्ड फ्यूचर ग्लोबल डेवलपमेंट्स ऑफ societal quality of life through the protection of the environment, eradication of poverty, minimization of inequality and insurance of sustainable development, ठीक है। The term often implies education within the school system for primary to post secondary, however it sometimes includes all efforts to educate the public and other audiences including print material हो गया, जैसे वेबसाइट हो गया, मीडिया कैंपेन हो गया, ठीक है। तो इनके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, एफर्ट्स हैं हमारे कि एजुकेट करें हम पीपल्स को, जो दूसरे ऑडियंस है उनको। देयर आर आल्सो बेस ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन इज टॉट आउटसाइड द ट्रेडिशनल क्लासरूम, जैसे एक्वेरियम्स हो गए, जू पार्क्स, नेचर सेंटर्स बनाए जाते हैं जहाँ पे हमें सिखाया जाता है कि कैसे ये हमारे नेचर का पार्ट है और इनको नुकसान ना पहुँचाया जाए, ठीक है ना।
इवोल्यूशन कहाँ से हुई इन्वायरमेंटल एजुकेशन की अगर हम देखें तो कंसेप्ट जो आया ई का वो फर्स्ट फॉर्मलाइज हुआ हमारा इंडियन यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN, ठीक है, इन 1970 एट द मीटिंग ऑफ नवेवादा USA, ठीक है, at the process of recognizing value and classifying concept in order to develop skills and attitudes necessary to understand and appreciate and interrelations uh, among man, his culture and biophysical surroundings, ठीक है. Subsequently, environmental education was recognized and its developments was recommended by the world community as measure for the understanding, protection and improvement of the environment, its quality. यूनाइटेड नेशन 1972 में यूनेस्को ने, ठीक है ना, जो यूनेस्को है वहाँ से ज़्यादा स्टार्ट हुआ, उन्होंने ज़्यादा एम्फेसाइज़ किया हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ, ठीक है ना. द वर्ल्ड फर्स्ट इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस ऑफ इन्वायरमेंट एजुकेशन वाज हेल्ड इन टिब्लिसी जॉर्जिया. तो ये इम्पॉर्टेंट है कि फ़र्स्ट जो इन्वायरमेंटल जो कॉन्फ्रेंस हुई इंटर गवर्नमेंटल वो कहाँ पे हुई हमारी टिब्लिसी जॉर्जिया में. द मेजर आउटकम ऑफ तिब्लिसी गेव डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन. जैसे हो गया हमारा, जैसे मेन जो ऑब्जेक्टिव उन्होंने दिए ना वो यही दिए कि एनवायरमेंटल एजुकेशन के हमारे मेन ऑब्जेक्टिव क्या क्या होने चाहिए कि अवेयरनेस बढ़े, नॉलेज मिले, एटीट्यूड ही चेंज हो जाए लोगों का ना, स्किल्स मिले कि उन्हें पता लगे कि जो चैलेंजेस आ रहे हैं एनवायरमेंटल उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं, ठीक है. पार्टिसिपेशन करें लोग इसके अंदर. द फोर्थ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन वाज हेल्ड एट द सेंटर ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन अहमदाबाद फॉर नवंबर 24, ठीक है. तो अगर हम देखें तो वो हुई थी हमारी 2007 में, ठीक है ना. तो 4th से लेकर के 8 तक रही ये जो हमारी 4th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई इंडिया के अंदर अहमदाबाद में. तो ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है. द एम ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस वाज टू अंडरस्टैंड व्हाट हैज़ इमर्ज्ड आउट ऑफ द डिसिप्लिन ऑफ एजुकेशन, इन्वायरमेंटल एजुकेशन सिंस तिब्लिसी डिक्लेरेशन. तो यहाँ पे कॉन्फ्रेंस में क्या एम होता है कि देखें कि जो हमने शुरू किया था तिब्लिसी से वो कितना फुलफिल हुआ है, ठीक है. डिक्लेरेशन एंड रोल ऑफ द ई विद एजुकेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है. नेक्स्ट देखो वही ऑब्जेक्टिव्स आगे मैंने कहा था कि देखो अवेयरनेस होनी चाहिए. हमने एजुकेशन के थ्रू क्या करनी है, अवेयरनेस फैलानी है, सेंसिटिविटी आए, लोगों को समझ आए कि जो एनवायरनमेंट है हमारे लिए कितना ज़रूरी है, ठीक है. अवेयरनेस बढ़े इस चीज़ के लिए, नॉलेज मिले उन्हें कि ये क्यों ज़रूरी है, ठीक है ना. गेन ए वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंसेस एंड इंक्वायर द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनवायरनमेंट एंड एसोसिएटेड प्रॉब्लम कि ये नहीं होगा तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. तो ये सब नॉलेज होनी चाहिए उनके पास. एटीट्यूड अपना उनका चेंज हो टू एक्वायर ए सेट ऑफ वैल्यूज़ एंड फीलिंग ऑफ कंसर्न फॉर द एनवायरनमेंट एंड मोटिवेशन फॉर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन एनवायरनमेंट इम्प्रूवमेंट एंड प्रोटेक्शन. तो वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें इसके लिए, खुद उन चीज़ों को लागू करें, ठीक है ना, अपने एटीट्यूड के अंदर ही लाएं, ठीक है. अब जैसे कहते हैं ना पानी बचाओ भाई जल बचाओ, तो अब ये हमारे एटीट्यूड में ही होना चाहिए, ठीक है ना. हमारे बिहेवियर के अंदर ही ये चीज़ आ जानी चाहिए कि हम कम पानी का यूज़ करें, ठीक है, और वेस्टेज ना करें. स्किल्स जैसे तो काफ़ी सारी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम होती हैं, तो उनको कैसे दूर किया जाए उसके लिए स्किल्स आनी चाहिए ना हमें. अगर हम ये चीज़ यूज़ नहीं, प्लास्टिक यूज़ नहीं करेंगे तो उसके बजाय हम क्या यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. तो उसके लिए भी लोग जो हैं इनकरेज हो. पार्टिसिपेशन क्या है, टू इनकरेज सिटीज़न टू बी एक्टिवली इन्वॉल्व हो, सारे पार्टिसिपेट करें. जैसे स्वच्छ भारत अभियान है था हमारा, तो पार्टिसिपेशन किया था ना काफ़ी इंस्टीट्यूशंस ने, लोगों ने बहुत पार्टिसिपेशन किया इसमें, ठीक है. इवैल्यूएशन एबिलिटी टू इवैल्यूएट एनवायरनमेंट मेजर्स एंड एजुकेट प्रोग्राम्स इन टर्म्स ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड इकोलॉजिकल एंड एथिस्टिक फैक्टर, ठीक है. तो इवैल्यूएशन एबिलिटी भी होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि देखें हम इवैल्यूएट करें जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं कितने वो कारगर हैं और कितने नहीं, ठीक है ना. ये नहीं कि प्रोग्राम चला दिया उसके बाद कितना काम किया और कितना नहीं ये नहीं पता हमें, ठीक है. अकॉर्डिंग टू इंडियन पर्सपेक्टिव अगर हम देखें तो इवोल्यूशन कैसे हुआ एनवायरनमेंट एजुकेशन का. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन 1991 मेड एनवायरमेंटल एजुकेशन कंपलसरी एट आल लेवल ऑफ एजुकेशन. तो जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने ही 1991 में ये कंपलसरी कर दिया था कि एनवायरमेंटल एजुकेशन जो है कंपलसरी है हर लेवल पे एजुकेशन के, ठीक है.
Center of Environmental Education CEE in partnership with Department of Education and Academic Institution carry out teacher training. तो उन्होंने टीचर ट्रेनिंग कराई इनकी. The state responsibility with regard to environmental protection have been laid down under Article 48A of our Constitution, which reads as follows: The state shall endeavour to protect and improve environment and safeguard the forest एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री. तो ये जो है ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है आर्टिकल 48A में. ठीक है, तो उनमें ये लाइन लिखी हुई है कि जो स्टेट है, यानी कि यहाँ पे स्टेट वो वाला स्टेट नहीं है, यानी कि जो गवर्नमेंट है उसका ये काम है कि वो प्रोटेक्ट करे, इम्प्रूव करे इन्वायरमेंट को, और जो सेफ गार्ड करे फॉरेस्ट को, वाइल्ड लाइफ कंट्री को. स्टेट का मतलब ये नहीं कि जो स्टेट्स होती हैं हमारी, जैसे हमारी स्टेट्स हैं हरियाणा हो गया, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, वो नहीं. स्टेट का मतलब यहाँ गवर्नमेंट से है. ठीक है. द नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन आया हमारा 1986, रिन्यूड किया गया है 1992 में, जो अब 2019 में भी. देयर इज़ ए पैरामाउंट नीड टू create a consciousness of the of the environment. It must permeate all ages and all section of society beginning with the child. तो उन्होंने कहा कि बचपन से ही ये चीज़ें उसके अंदर डाल देनी चाहिए. ठीक है ना, तो सारे सेक्शन ऑफ सोसाइटी में सभी एजेस में इसकी एजुकेशन दी जानी चाहिए. द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 envisages that environmental education to be imparted in an infusion model in the upper primary and secondary stages of school education with an aim to bring about sensitivity towards. ठीक है, ताकि सेंसिटिविटी आए ना. जब इस सेंसिटिविटी आएगी तभी तो हमारे अंदर आएगा ना कि हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें. ठीक है. इंटरनेशनल बॉडीज़ एंड प्रोग्राम सच एज यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, यूनेस्को हो गया, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम यानी कि यूनेप हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट्री हो गया, सेंट्रल फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन हैव आल्सो बीन एक्टिव इन सपोर्टिंग एनवायरमेंटल एजुकेशन. ठीक है. अगर हम आज की बात करें, टुडे एनवायरमेंटल एजुकेशन इन द फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया इज़ हैंडल्ड एट 3 लेवल. तो 3 लेवल हैं इसके. इट इज़ कंपोजिट सब्जेक्ट कॉल्ड इन्वायरमेंट इन द प्राइमरी स्कूल लेवल. अगर प्राइमरी स्कूल लेवल में देखें तो उसका नाम ही इन्वायरमेंट है. ठीक है, एनवायरमेंटल स्टडी होती है. इट इज़ इन्फ्यूज इन टू इन्वायरमेंट इन रेगुलर स्कूल सब्जेक्ट एट द मिडल लेवल में रेगुलर स्कूल सब्जेक्ट बन जाता है. ये सेकेंडरी लेवल पे एक सेपरेट सब्जेक्ट बनाते हैं और कॉलेज लेवल पे भी एक सेपरेट सब्जेक्ट है. आप उसमें अपना मतलब डिग्री ले सकते हैं. फॉर ई टू बी इफेक्टिवली टेकन अप इन द करिकुलर, को करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर मोड में भी दिया जाता है. ठीक है ना. फंक्शंस होते हैं उसमें, बच्चे डांस करते हैं, देखते हैं ना पेड़ों की वैल्यूज़ वगैरह हैं क्या है, ये सब चीज़ें. ठीक है. तो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ बहुत कराई जाती हैं. स्टूडेंट जो छोटे बच्चे होते हैं मिडिल क्लास में होते हैं तो उनको भी कि किस तरह के डस्टबिन रखने हैं एक्सेट्रा. ठीक है. The state Department of Education in respective states administrator and institution for pre-service teacher training courses. तो state departments of education है वो टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज कराएगा इस चीज़ के. द टीचर ऑफ एनवायरमेंटल स्टडी यानी कि EVS इज़ प्लेस्ड अंडर बोथ साइंस एंड सोशल स्टडी, इसलिए भी रिकमेंडेड बाय द NCERT. तो NCERT ने इसको सोशल स्टडीज़ का, साइंस और सोशल स्टडी दोनों का ही पार्ट बना रखा है. ठीक है. नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन हैज़ रिकमेंडेड EE एज ए चैप्टर ऑफ ओवरऑल सिलेबस एंड गाइडलाइंस ऑफ B.Ed कॉलेजेस इन कंट्री. तो EE जो है, जैसे अब पीपल एनवायरनमेंट हम भी पढ़ेंगे. ठीक है. तो एनवायरमेंटल एजुकेशन हर जगह, आप B.Ed का करे कोर्स तो उसमें भी है. ठीक है. CTET का पेपर दो तो उसमें भी है. ठीक है ना. द NCERT स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग एंड डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट एंड डाइट होता है, जैसे दिल्ली में डाइट होता है. तो ये यहाँ इसके अंदर भी क्या है, एक तरीके से पीपल एंड एनवायरनमेंट यहाँ भी पोर्शन आता है. ठीक है. ग्रीन टीचर ए डिस्टेंस एजुकेशन कोर्स इन एनवायरमेंटल एजुकेशन होता है. ठीक है. फॉर पार्टिसिपेटिंग टीचर लॉन्च्ड बाय सेंट्रल एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन अहमदाबाद इंडिया इन कोलैबोरेशन विद द कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग. ठीक है. तो ये सारे डिप्लोमाज हैं जो टीचर्स और एजुकेटर्स के लिए हैं. 1 ईयर डिप्लोमा इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के अंदर अगर करना चाहें तो कर सकते हैं. ठीक है.
एनवायरमेंटल एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? देखो वही बात है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होनी चाहिए, कि ऑल लेवल पे डेवलपमेंट हो, ठीक है, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है, कि ये नहीं कि हमारा एनवायरनमेंट तो ख़राब होता जा रहा है और हम अपने डेवलपमेंट के लिए फैक्ट्रीज़ और जो कारखाने हैं लगाए जा रहे हैं, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो हमने डेवलपमेंट करनी है, अपनी इकनॉमी की ग्रोथ करनी है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है। एनवायरमेंटल एजुकेशन इज ए लर्निंग प्रोसेस दैट इंक्रीजेज पीपल नॉलेज एंड अवेयरनेस अबाउट द एनवायरमेंट एंड एसोसिएटेड challenges, develop the necessary skills and expertise to address the challenge, and fosters attitude, motivation and commitment to make informed डिसीजन एंड टेक रिस्पॉन्सिबल एक्शंस। तो यूनेस्को तिब्लिसी डिक्लेरेशन में कहा गया था कि जो पर्सन्स हैं उनके अंदर नॉलेज इम्पार्ट करें, अवेयरनेस दें उस चीज़ के लिए, एजुकेशन दें, और एक नेसेसरी स्किल्स भी दें कि आपको किस तरीके से काम करना है चीज़ के रिगार्डिंग, ठीक है ना। उन्हें एक्सपर्टाइज बनाएं और उनके अंदर वो एटीट्यूड आना ही चाहिए कि ये मैं वर्क कर रहा हूँ, मैं ये काम कर रहा हूँ, क्या वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है या नहीं है, ठीक है ना। तो कोई ऐसी चीज़ें यूज़ करें जो रिसाइकिल हो सकती हैं, ठीक है। एनवायरमेंटल एजुकेशन हैज़ बीन प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द एफर्ट्स टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर द लास्ट सेवरल डिकेड्स। अगर हम देखें तो ये एफर्ट्स किए जा रहे हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, ठीक है ना। इंटरनेशनल एग्रीमेंट सच एज आया एजेंडा 21 हो गया, फॉर एग्जांपल हैव कॉल्ड द रीओरिएंटेशन ऑफ ऑल एजुकेशन टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। इंडिया अडॉप्टेड ए न्यू पैराडिगम ऑफ thinking and experience of development post Stockholm conference of 1972 called sustainable development, following which India became the part of 187 countries agreeing on carrying out the important commitment towards sustainable development by signing the Rio de Janeiro during 1992 UN conference on environment and development। तो इसको हम people and environment में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो स्टॉकहोल्म में कॉन्फ्रेंस हुई थी 1972 में, और जो रियो डी जेनेरियो में हमारी एक कन्वेंशन हुई थी 1992 में, तो वो किसके रिगार्डिंग थी? वो हमारी इन्वायरमेंटल एंड डेवलपमेंट के ऊपर थी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी दिए गए थे, हमारे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स भी दिए गए गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है ना, उस टाइम पे। तो इन सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे अपना पीपल इन एनवायरनमेंट में अच्छे से डिटेल से। In order to achieve the goal of sustainable development, one of the first step was taken was in the direction of environmental conservation and protection by promoting environmental education। तो इसी डेवलपमेंट का जो गोल है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, जो रियो डी जेनेरियो में हुआ और जो हमारा स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस में 187 कंट्रीज़ में हम एग्री किया, तो वहाँ से जो स्टेप्स लिए फिर इंडिया ने कि हमें एनवायरमेंटल एजुकेशन को प्रमोट करना है, ठीक है। उसके बाद ही थोड़ा सीरियस हो गया इंडिया, तो इसके बारे में हम बात करेंगे पीपल एंड एनवायरनमेंट यूनिट में डिटेल्स में, ठीक है। जो हमारे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, इन सब के बारे में, ओके। तो क्वेश्चन आया हुआ है जो हमारा यहाँ वैल्यू एजुकेशन का एक और, उसको देख लेते हैं हम, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी प्रोग्राम इन द यूनिवर्सिटी एम एट वैल्यू एजुकेशन इन होलिस्टिक फ्रेम। तो कौन सी एक्टिविटी है जो वैल्यू एजुकेशन के लिए होलिस्टिक फ्रेम है? वो है, देखो हमारी ऑप्शन में नेशनल गैजेट क्रॉप्स, एनसीसी, फाइन आर्ट्स एंड म्यूजिकल कंसर्ट्स, योगा एजुकेशन एंड वेलनेस सेंटर, इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन। तो यहाँ आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3, योगा एजुकेशन एंड वेलनेस सेंटर। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे ब्लेस्ड, कीप स्टडी, ओके, बाय बाय।